हेलो एवरीवन, आयुष वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स, जिसमें आप एनईपी के थ्रू पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है, उसमें आपको जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। आज हम लोग क्लास 1 की बात करेंगे। पहली क्लास में आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते किसको? आपने इसका नाम सुना होगा पहले भी, सीक्वेंस। तो पहला जो टॉपिक आपका है सीक्वेंस है, सीक्वेंस। और सीक्वेंस को एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन भी कहा गया, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू अनदर सेट। तो लेट f from this set of natural number to x be a special kind of function। ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन का भी नाम इसको दिया गया। इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू दिस x। अब ये इस पे डिपेंड करता है फॉर, अब इसको डिनोट करते हैं आप f ऑफ n और f ऑफ n, इससे आप डिनोट करते हैं सिंबल वेयर जो fn है मीन्स इसकी मीनिंग ये हो जाएगा f ऑफ 1, f2, f3, f4, f5 एंड डॉट डॉट डॉट। ये इसके एलिमेंट लिखे जाते, मीन्स सीक्वेंस का पहला टर्म f1, दूसरा f2, f3, f4, f5 एंड डॉट डॉट। अब जैसे जो x है, ये x है कैसा? इफ दिस x इज q, अगर ये x q है तो आप कहेंगे कि f फ्रॉम, f मीन्स fn, फ्रॉम दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू q इज रैशनल सीक्वेंस। दिस इज रैशनल सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस का नाम रैशनल होगा। इफ x इज r मीन्स f फ्रॉम दिस n to r, then real sequence, and if this x is c, set of complex number, then f from n to c is complex sequence. This is complex sequence. तो ये सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करेंगी कि जो आपका कोडोमेन है वो कैसा है, मीन जो सीक्वेंस की रेंज है वो किसकी सबसेट है। तो सीक्वेंस की रेंज जिसकी सबसेट होगी, सीक्वेंस उसी नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिएगा, कि लेट f फ्रॉम, f मीन्स fn, इसे डिनोट करते आप fn से, f ऑफ n से, एक नोटेशन है ये दिस। हम लोग बात करेंगे कि जैसे f n फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r सेट ऑफ रियल नंबर। तो f n फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r, जैसे आप बोलते ना कोई भी चीज़ सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस में होना चाहिए तो मीन्स एक क्रम की बात कर रहे हैं, f1, f2, f3, f4, f5, f6 एंड डॉट डॉट। तो इसके टर्म लिखेंगे जैसे हम लोग fn फ्रॉम n टू r, और एक एग्जाम्पल लिया जाए f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n, सिंपली। तो जब इसको आप डिनोट करेंगे तो ये होगा fn, और चूंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है और नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट।
तो n टू इन्फिनिटी, इसलिए अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो भी मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1, और आप इसको ऐसे लिखते हैं एफ एन मीन्स n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या फिर आप छोड़ भी देते हैं, नहीं भी n लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है, चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है तो n 1 से लेकर के अनंत तक वेरी करेगा। अब इसको आप लिख रहे हैं दिस, एंड दिस इज योर f ऑफ 1 मीन्स f1 f2 f3 डॉट डॉट डॉट, ये इसके टर्म होंगे f1 f2 f3 f4। तो अब इसके लिए जो आपने लिखा है fn इज इक्वल टू 1 बाई n, इसको आप देखिए, इसमें जैसे ही आप f ऑफ 1 करेंगे तो n की वैल्यू 1 की गई, n इज 1, तो f ऑफ 1 बाई 1 मीन्स दिस इज 1, f2 मीन्स n की जगह 2, 1 बाई 2, f3 1 बाई 3, f4 1 बाई 4, f5 1 बाई 5, f6 1 बाई 6 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। आप इसको अनंत तक लेके चले जाएंगे, तक अनंत पर नहीं जाएंगे, अनंत तक लेके जाना। अब इसे अगर हम लोग इसके टर्म में लिख दें जिस तरीके से आप लिखते कि एफ एन मीन्स f1 f2 f3 f4 डॉट 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 f100 डॉट डॉट डॉट, दिस इज, तो आप लिखेंगे f1 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 डॉट डॉट डॉट, 1 बाई 100 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज योर गिवन सीक्वेंस, fn इज इक्वल टू 1 f1 f2 f3 f4 डॉट 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 f100 एंड दिस डॉट। अब इसे जैसे अगर आप पिक्टोरियल डायग्राम पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको कि कैसे धीरे 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 ये कम होता चला जा रहा है। जैसे आपने n का मान 1 किया, 2 किया, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या होगी, घट रही, डिक्रीज हो रही, 1 2 3 4। आप देखिए, से दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा आप मान लेते हैं। और इस दिशा में हम लोग इसके लॉन्ग एफ एन को लिखेंगे। तो जैसे आप 1 लेंगे 1, तो से दिस इज 1, 2 दिस इज 1 बाई 2, 3 1 बाई 3, 4 1 बाई 4 एंड से डॉट 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 दिस 5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। मीन्स जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करते चले जाएंगे 1 अपॉन n की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ये इसका पिक्टोरियल डायग्राम। तो अगर इस सिंबल का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो 1 कामा 1 बाई 1, क्योंकि n की वैल्यू 1, और इसके लिए आप लिखेंगे 2 1 बाई 2, इसके लिए आप लिखेंगे 3 1 बाई 3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। ये तो सीक्वेंस था fn, जिसमें fn को आपने लिखा fn इज 1 बाई n। सिमिलरली आप दूसरा सिंबल, और जैसे ये n टू r है, इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस fn इज इक्वल टू 1 बाई n है, fn इज इक्वल टू 1 बाई n, fn इज इक्वल टू 1 बाई n, इसमें आपने लिखा fn इज 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी डज नॉट मीन n इक्वल टू इन्फिनिटी। आपको यहीं पे क्लियर होना पड़ता है कि टेंस टू इन्फिनिटी डज नॉट मीन इक्वल टू इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको जीना भी सिखा देती है। आपने कहा कि n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ, मीन्स जैसे कोई बोलता है ना कि आप मेरे भाई की तरह हैं, मेरे बहन की तरह हैं। की तरह मतलब कुछ एप्सिलॉन का डिफरेंस उसमें है, एग्जैक्ट नहीं।
तो दिस टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज 1/n टेंस टू 0। तो आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा टर्म क्या है, 1/n। तो अब अगर देखा जाए ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी गोज टू 0। इट मीन्स व्हाट, जो ये है ये सीक्वेंस की रेंज है। अब जो सीक्वेंस की रेंज अगर हम लोग लिख दें इसको कि रेंज ऑफ दिस 1/n, तो आप देखेंगे कि दिस इज फुली कंटेन्ड, है ना। रेंज क्या है, 0 से लेकर के 1 के बीच में है। अगर आप एक पिक्टोरियल डायग्राम देख पा रहे हैं सही से, तो दिस इज 1 पे इसकी वैल्यू 1, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, और धीरे धीरे क्या होगा, ये घटता चला जा रहा है। तो दिस इज कंटेन्ड इन, हम लोग इक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, कंटेन्ड इन, फुली कंटेन्ड की बात कर रहे हैं। दिस इज कंटेन्ड इन दिस 0 to 1, 0 है नहीं, कंटेन्ड इन, नॉट इक्वल टू। आप ऐसा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे कि रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस fn मीन्स 1/n, ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 to 1। रेंज ऑफ दिस 1/n इज नॉट इक्वल टू 0 to 1, बट दिस इज फुली कंटेन्ड इन 0 to 1। तो 0 से 1 जो आपने सबसेट लिया, ये क्लोज्ड इंटरवल लिया 0 to 1, इसमें फुली कंटेन्ड होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि देर आर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स, हियर आल्सो इन्फिनिटली मेनी टर्म्स। बट 1 और 1/2 के बीच में एक डिफरेंस है, बट इसके तो पॉइंट होंगे ना, इंटरवल है ये, तो इसलिए इसकी रेंज इसमें कंटेन्ड होगी। अब आप ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। Let fn is 1/n square, 1/n square सीक्वेंस है, आप डिफाइन करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिए fn आपने डिफाइन किया कि fn, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहा गया, और कहा गया कि इट इज गिवन बाय गॉड एंड रेस्ट इज डन बाय मेंस। प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर है, इट इज गिवन बाय गॉड, ऐसा बोला गया, तो गिवन बाय गॉड। अब आप करें कि व्हेन n इज ऑड, ऑड इवन तो क्लियर ही होगा आपको। तो अगर n ऑड है तो करें कि जितने n ऑड हैं उन सभी की वैल्यू, उन सभी पे fn का मान हम 1 कर दें। कि जब n ऑड होगा मीन्स f1, f3, f5, f7, f9, f11, इस पे fn का मान 1 है। एंड व्हेन n इज इवन, सबसे पहले आप शर्त को पढ़ा करिएगा, एंड दिस इज 2 करके अभी जो आपने सीक्वेंस लिखा कि जब n ऑड होगा तो उस समय 1 रखना है, और जब n इवन होगा तो 2 रखना है। तो ऑड की केस आप लेंगे मीन्स f1 1 ऑड है, इसका मान 1 होगा, f3 ऑड है 1, f5 ऑड है 1, f7 ऑड है 1, एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो आप करें कि f1 पहला टर्म, तीसरा टर्म, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, ये सारे जो टर्म हैं इनकी वैल्यू कितनी दी गई, 1 दी गई। और करें कि जब n इवन होगा मीन्स f2, 2 मीन्स दिस 2 इवन, f4 दिस इज 2, f6 दिस इज 2, f8 दिस इज 2, एंड डॉट डॉट डॉट। तो जब आप सीक्वेंस लिखेंगे इसको fn के फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि इसके जो टर्म हैं 2 ही जगह जा रहे हैं, या तो 1 के पास जा रहे हैं या 2 के पास जा रहे हैं। जिससे नहीं तक कि आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने मित्र हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है या तो 1 पे जा रहा है या 2 पे जा रहा है, तो 2 है। तो ये है ना कि आप जैसे कोई गांव है,
पूरा गांव किससे जुड़ा हुआ, कहाँ तक भाग के जा रहा है, उसकी रेंज की बात आप कर रहे हैं। तो जब भी इसके रेंज की बात की जाएगी तो रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस एफ एन, ये जो दिया गया है कितना है, दिस इज 1,2, 1,2, इट्स नॉट इंटरवल, इट्स सेट। तो इसकी रेंज क्या 1 और 2, क्योंकि इसमें देर आर इनफाइनेटली मेनी टर्म, F1, F3, F5, F7 डॉट डॉट, 8 वाले ऐसे अनंत टर्म हैं जो 1 पे जा रहे हैं, और इवन वाले भी ऐसे अनंत टर्म हैं जिनकी वैल्यू 2 है। तो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी 1,2। एंड दिस इज अगेन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिस इज फुली कंटेन्ड इन 0 to 2। इसमें कंटेंट तो होगा ना, इसके एलिमेंट तो इसके अंदर हैं। तो कहीं भी अगर कंटेंट लिखा जा रहा है, इसका मतलब कदापि ऐसा मत समझिएगा कि फुल की बात की जा रही, उसकी कुछ एलिमेंट की बात की जा रही। जैसे है ना कि आप किसी विशेष गांव के हैं, मान लिया कि आप इस गांव के हैं, तो आप इस गांव के हैं तो गांव की जितनी प्रॉपर्टी आपकी हो जरूरी तो नहीं है ना, उसके एक पार्ट आप हैं। तो ऐसे ही अगर ये इसमें फुली कंटेंट है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो है 1, 2 इसका मेंबर है। सिमिलरली आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए, लेकिन अगर इसे आप लिखना चाहें जो ट्रेडिशनल वे है लिखने का, आप उसमें देख लीजिए, दिस इज लाइक FN, FN इज दिस, इस सिंबल से भी डिनोट करते, 1/, दिस इज F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 डॉट डॉट डॉट, F99, F100, F101 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। तो अगर इस तरीके से इसके टर्म को देखें तो आप ये लिख रहे हैं F1 मीन्स 1, जब 8 होगा तो 1, तो F1 1 होगा, और F2 मीन्स 2, 2 इवन है, 3 8 है तो फिर 1 होगा, 2 इवन 4 इवन है 2 होगा, 5 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 6 के इस पे वैल्यू 2 होगी, 7 पे 1 होगी, 8 पे 2 होगी, एंड डॉट डॉट डॉट, 99 पे 1 होगी, 100 पे 2 होगी, 101 पे 1 होगी, दिस डॉट। तो सीक्वेंस और सेट में एक डिफरेंस ये भी है कि सेट इज, जो आपने डिफिनेशन पढ़ी होगी कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड थिंग्स, बट सीक्वेंस में रिपीटिशन अलाउ है। जैसे आप इसको सीक्वेंस ये लिखे हैं, ये सीक्वेंस है 1 2 1 2 1 2 1 2, इसमें 1 भी इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आया है, 2 भी इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आया है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेट एंड सीक्वेंस इज दैट सेट हैज नो रिपीटिशंस बट सीक्वेंस may have repetition, means repetitions are allowed in sequence, are allowed, not necessarily, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा ही होगा, बट अलाउ रहता है इसमें, उसके टर्म आप लिखते हैं। तो अब हम लोग ऐसे एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप एकदम इजी मोड में देखिएगा। मैथमेटिक्स दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट क्यों कही जाती, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू विजुलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आप मूवी की तरह देखिए, जैसे आप मूवी देख लेते हैं बहुत दिनों तक याद रहता है, और जब आप पढ़ते हैं तो भूल जाता है। तो हमेशा देखने की कोशिश करिए कि जो प्रोसेसिंग वो है क्या एक्चुअल में। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल दूसरा उठाते हैं और लिखते हैं फॉर लेट दिस FN इज साइन ऑफ n, दिस साइन ऑफ n, तो FN इज साइन ऑफ n। अब इसके टर्म को आप लिखेंगे अगर FN, तो आएगा ना F1 F2 F3 F4
डॉट 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 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो F1 मीन्स साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 2, साइन ऑफ 3, साइन ऑफ 4 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। ये इसका सीक्वेंस। और आप देखेंगे कि जो साइन n है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि व्हेन x इज रियल, since set of natural number is fully contained in set of real number। एग्री कर रहे हैं इससे आप? क्योंकि नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, और रियल की बात करेंगे तो -∞ टू +∞, तो फुली कंटेंड है। जैसे वाराणसी इज फुली कंटेंड इन यूपी, सेम। लेकिन बनारस पूरा यूपी तो नहीं है ना, एंड यूपी इज कंटेंड इन इंडिया। तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं कि n इज कंटेंड इन R, एंड फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R, दिस साइन ऑफ x, जो साइन की रेंज है वो कितनी है, -1 से लेकर के +1 के बीच में। इसीलिए कहा जाता है, मैथमेटिक्स आपको जीना सिखा देगी। कभी भी इस तरीके का फंक्शन मत बनिए कि आप इसके बाहर सोच ही न पाए। x runs over whole R means x varies from -∞ to +∞, but sin takes values from -1 to +1। आप चाहे जो वैल्यू दे दें x को, साइन कभी 1 को एक्सीड करता ही नहीं रियल के केस में। और सिमिलरली अगर साइन x जो है 1 को एक्सीड नहीं कर रहा है पूरे R पे, और n फुली कंटेंड है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इसका मतलब जो साइन ऑफ n है ये भी कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगा। तो साइन ऑफ n is again contained between -1 to 1। Since set of natural number is fully contained in set of real number, fully contained, डूबा हुआ जिसको आप बोलते हैं। तो set of natural number is fully contained in set of real number, and this is why sin of n where n belongs to set of natural number is from -1 to +1। तो इसकी रेंज -1 से +1 के बीच में होगी। तो जब भी इस सीक्वेंस के रेंज की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ दिस fn means sin of n is fully contained in -1 to 1। fully contained in this, इक्वल टू नहीं, आप इक्वल टू नहीं लिखिएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज फुली कंटेंड। उसमें कुछ टर्म इस सेट के कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो इसकी वैल्यू नहीं आएंगी। दिस इज नॉट ऑन टू मैप, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कैलकुलस में ही, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो सारे टर्म आएंगे। तो जब भी सीक्वेंस की बात आए तो आप बस इतना ही रहिएगा कि सीक्वेंस फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू x is codomain and natural number is domain। if x is R, it is known as real sequence। if x is Q, it is known as rational sequence। if x is C, it's complex sequence। तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, वो उसका कोडोमेन क्या, उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है। तो आप इस पे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि दिस fn is 1/n²। आप देखेंगे कि जैसे 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 1/n², n³ 1/n4 1/n5 करते चले जाएंगे, सीक्वेंस बहुत तेजी से गिरता चला जाएगा नीचे की तरफ। एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई कि जस जस भीगे कांवरी तस तस गढ़ुअर हो। पढ़ा होगा आपने इसको, हिंदी में रहा होगा कहीं। तो जैसे n², n³ n4 करेंगे, आप इसको देखिए 1 तो 1/1², 2 तो अब ये 1/2 नहीं होगा, ये 1/4 आ जाएगा, 1/2² मीन्स 1/4। सिमिलरली जब इसको आप इस मोड में लिखना चाहेंगे, दिस fn is 1/n², इट मीन्स व्हाट, 1/1², 1/2²,
1/3 square and this dot dot dot. Again you can see this is contained in again 0 to 1, 0 से 1 के बीच में पूरा कंटेंट होगा ये। तो इसकी रेंज, तो जब भी हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे तो आप बस इतना कि सीक्वेंस इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन which is defined from a set of natural number n to a set x x is codomain and this is domain and nature of the sequence, nature means हम लोग उसकी बात नहीं करें कि कन्वर्स करेगा कि डाइवर्स करेगा, वहाँ नहीं जा रहा है कि सीक्वेंस कैसा है, इसको क्या नाम दिया जाए। तो इसको नाम आप इस बिहाफ पे देंगे कि इसका कोडोमेन कैसा है। अगर कोडोमेन रैशनल है तो रैशनल सीक्वेंस, रियल है तो रियल सीक्वेंस, और अगर सी है कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस आप बोलेंगे, बाकी इसके टर्म लिखेंगे। तो अपनी अगली क्लास में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि सीक्वेंस कितने तरीके से आप लिखेंगे, कितने सीक्वेंस होते हैं, एंड देयर आर इन्फिनिटली मेनी such type of sequences. You can write fn 1/n cube, fn 1/n power 4, fn 1 plus 1/n, fn minus 1 power n. This fn is e power minus n and this dot dot. Also try to write element of this sequence. तो आप इंजॉय करिएगा इस क्लास को एंड वी विल कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मैथमेटिक्स, और बहुत ही जल्दी हम लोग आईएसएम के ऐप में मिलेंगे और उस ऐप के थ्रू आपको सारा का सारा डिटेल क्लास दिया जाएगा, और उसके लिए आपको डाउट के लिए भी क्लासेस रखी जाएंगी। अगर आप डाउट रहता है तो उसके लिए आप लाइव क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।